देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। अमृतसर में कल जो हुआ उसका दर्द अब पूरा देश महसूस कर रहा है और वो भी पूरी शिद्दत के साथ। तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि देखने वाला दंग है, परेशान है। इसे हादसा कहना गलत होगा क्योंकि जो हुआ उसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। आयोजनकर्ता से लेकर रेलवे और नवजोत कौर से लेकर पुलिस प्रशासन तक कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। आखिर कसूरवार कौन है, ये रिपोर्ट देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि नरसंहार का जिम्मेदार कौन। देखो कोई फिक्र नहीं लेना उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जा, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना तो खलोता नहीं है। मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जा, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना तो खलोता नहीं है। सुना आपने, ये बात रावण दहन के आयोजक नवजोत कौर को कह रहे हैं। आयोजक कौर साहिबा को साफ साफ कह रहे हैं कि 5000 लोग ट्रैक पर खड़े हैं, 500 ट्रेन भी निकल जाए तो कोई फिक्र नहीं। एक बार फिर सुनिए। देखो कोई फिक्र नहीं लेना उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जा, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना तो खलोता नहीं है। मैडम जी इधर देखो, कोई फिक्र नहीं लेना उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जा, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना तो खलोता नहीं है। हादसे से कुछ मिनट पहले कही गई इन लाइनों के बाद ही रेलवे ट्रैक पर मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दशहरे पर रावण दहन हो रहा था, हर कोई बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मना रहा था। तभी आंधी तूफान की तरह मौत बनकर एक ट्रेन दौड़ती आई और 59 लोगों का सीना चीरते हुए गुजर गई। जिसने भी इस खौफनाक मंजर को देखा उसका हलक सूख गया, सांसें थम गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। न कुछ बोल पाया, न कुछ बता पाया, बस चारों तरफ लाशें बिछी थी। बड़ा सवाल यह है कि अमृतसर में हुए इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है। इन सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं और इन्हीं जवाबों में असली गुनहगार छिपा है। इस हादसे के बाद जिस शख्स के ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं वो है नवजोत कौर सिद्धू। देखिए, जिस जगह रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसी जगह मंच पर पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक नवजोत कौर बैठी नजर आ रही हैं। नवजोत कौर इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर आई थी। बताया जाता है कि अमृतसर के जौड़ा बाजार स्थित जौड़ा फाटक के पास दशहरे पर हर साल 6 से 6:30 बजे तक रावण का पुतला फूंका जाता था, लेकिन नवजोत कौर के देरी से पहुंचने की वजह से आयोजकों ने रावण दहन कार्यक्रम का वक्त और आगे बढ़ा दिया। देखिए, जिस वक्त नवजोत कौर मंच पर खड़ी थी वहां आयोजक उन्हें ट्रैक पर खड़े लोगों की भीड़ दिखा रहे थे। इसके बावजूद भी नवजोत कौर ने आयोजकों से उन लोगों को हटाने को नहीं कहा। देखो कोई फिक्र नहीं लेना उन्होंने, भावे 500 गड्डियां लग जा, 5000 तो ज्यादा बंदा लेना तो खलोता नहीं है। चश्मदीदों का आरोप है कि नवजोत कौर के कार्यक्रम में देरी से पहुंचने की वजह से हादसा हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही हादसे की खबर नवजोत कौर के कानों तक पहुंची वो लोगों से मिलने की बजाय अपनी गाड़ी में बैठकर चलती बनी। ऐसा मंजर ये जो यहाँ हुआ है, जिन लोगों इसके प्रबंधक हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इधर सबसे घिनौनी हरकत जो की है नवजोत कौर सिद्धू ने की है कि उसके सामने ये मंजर हुआ, ये गंदगी, ये जो स्टेज पे उन्होंने फैलाई और लोगों के ऊपर चढ़ा दी सारी। इस हादसे के बाद अपनी गाड़ी में बैठी और अपने घर में चली गई, उस पे पर्चा दर्ज होना चाहिए। हालांकि आरोपों से घिरी नवजोत कौर जो पेशे से डॉक्टर भी हैं, उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली वो फौरन घायलों का इलाज करने अस्पताल पहुंच गई। हर साल वहाँ पे दशहरा होता है और इस पे हमने बिठाया उनको किसी को ट्रैक पे, या हमने ट्रेन उनके ऊपर चढ़ाई। हमारे इलाके के लोग हैं, हम मर रहे हैं उनके लिए, तड़प रहे हैं, मेरा गला बैठ गया है ढूंढ ढूंढ के कि हम इनको बचाएं, कुछ इनका कर पाए जैसे शुरू से करते हैं। ये उनको शोभा देता है। जब उनकी स्टेज लगती थी वहाँ पे हर साल वहीं दशहरा होता था ना, तो वहीं पे अकाली दल, वहीं पे सारे वहीं पे दशहरा मनाते थे। तो भगवान ना करे ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ ना हो। तो इस पे राजनीति सेकने वालों को शर्म आनी चाहिए। सुना आपने, नवजोत कौर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि हादसे के बाद जिन लोगों से सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी वो मौके से चली क्यों गई।
आखिर उन्होंने लोगों के दर्द के साथ खड़े रहना जरूरी क्यों नहीं समझा? अमृतसर से विपिन परमार, नरेश बिस्वानी और मोहित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार उस शख्स को भी बताया जा रहा है जिसने रेलवे ट्रैक के पास ही रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया था। कांग्रेस नेता सौरभ मदान मिट्ठू ने अपनी छवि चमकाने के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। यही नहीं, आपको बता दें, सौरभ ने नवजोत कौर के सामने भीड़ दिखाने के लिए रावण दहन का टाइम ही बदल दिया। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या आयोजक है 59 मौतों का जिम्मेदार? नीली शर्ट पहने हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ गलबहियां कर रहे इस शख्स का नाम है सौरभ मदान मिट्ठू। अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार के पीछे इसी आदमी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये पोस्टर देखिए। अमृतसर के जौड़ा फाटक पर लोगों का रावण दहन का निमंत्रण देते इस पोस्टर पर सौरभ मदान मिट्ठू का हंसता हुआ फोटो दिख रहा है। लेकिन इस रावण दहन के कारण 59 लोगों की हंसी हमेशा के लिए छिन गई। पोस्टर में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर भी दिखाई दे रही है। नवजोत कौर इस दर्दनाक समारोह की चीफ गेस्ट थी। कांग्रेस पार्षद विजय मदान के बेटे सौरभ मदान मिट्ठू ने इस साल रावण दहन का आयोजन किया था, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसका भी जवाब हम आपको देते हैं। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने स्थानीय प्रशासन से रावण दहन कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली थी। जौड़ा फाटक पर जहां कार्यक्रम हुआ वहां से रेलवे ट्रैक महज कुछ फीट की दूरी पर था। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे संभावित खतरे वाली जगह पर रावण दहन क्यों किया गया। सामने इस समय जहां वो पुलिस खड़ी है, पूरी पंजाब पुलिस इस टाइम खड़ी है और वो पेड़ है, वहां पे रावण का पुतला जो था उसका दहन हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 10 या 20 या 40 मीटर की दूरी पे ही ये सब हो रहा था। उसके साथ ही 20-30 मीटर की दूरी पे पूरी रेजिडेंशियल कॉलोनी है। पूरा इतना बड़ा यहाँ पे हादसे को दावत दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ लोकल बता रहे हैं, जो यहाँ पे आई विटनेस बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ना ही यहाँ पे एक एम्बुलेंस थी, ना ही कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और ना ही कोई पुलिस थी। इसके अलावा कार्यक्रम को भव्य दिखाने के लिए रावण का काफी बड़ा पुतला लगाया गया था। बताया जा रहा है कि पुतले में 5000 से ज्यादा बम लगाए गए थे। पटाखे भी खूब बड़े और विस्फोटक थे। इसीलिए जब रावण दहन के साथ पटाखे फूटे तो जबरदस्त आवाज हुई और इसी शोर के कारण ट्रैक पर खड़े लोगों को ट्रेन का हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया। खाली जमीन और रेलवे ट्रैक के बीच 5 फुट की ऊंची दीवार थी। इसीलिए लोग रावण दहन देखने के लिए दीवार और ट्रैक पर चढ़ गए। साथ ही नवजोत कौर के लेट आने के कारण आयोजकों ने रावण दहन का टाइम आगे बढ़ा दिया, जिससे भीड़ बढ़ती चली गई। लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां कोई इंतजाम नहीं किया गया था। हादसे के बाद से सौरभ मदान मिट्ठू अपने परिवार के साथ फरार हो गया है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 59 जिंदगियों को लील जाने वाले मानव निर्मित हादसे में रेलवे को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आपको बताया, अगर रेलवे समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाता तो शायद मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना नहीं पड़ता। रेलवे की भूमिका को खंगालती हुई हमारी ये रिपोर्ट भी जरा देखें। ये वो लोग हैं जो हर साल की तरह दशहरा मेला देखने गए थे, लेकिन मेले में मिली कुछ दर्दनाक यादें ऐसा जख्म दे गईं जो अब शायद नासूर बन चुकी है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना हंसता खेलता परिवार। अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास भी लोग मेला देखने आए थे। रावण जलाया गया, रावण के पुतले में लगे पटाखे फूटने लगे और भीड़ जाकर रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो गई। लोगों को क्या पता था कि जिस ओर वो जा रही हैं, वो रास्ता उनकी तरफ मौत बनकर दौड़ रहा है। लोग आतिशबाजी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। इसी बीच अचानक से जालंधर अमृतसर लोकल ट्रेन आई और पलक झपकते ही लोगों को चीरते हुए निकल गई। हादसे के बाद बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने कहा ड्राइवर की गलती थी, किसी ने कहा कि लोग पटरी पर खड़े थे, ये सिर्फ लोगों की ही गलती थी।
किसी ने ये कहा कि ड्राइवर ने अगर ट्रेन ऑपरेशन मैनुअल का पालन किया होता तो हादसा टल जाता। लेकिन तमाम बातों और सवालों के बीच मुद्दा अब भी यही है कि आखिर गलती थी किसकी। रेलवे प्रशासन अपनी गलती से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन जोड़ा फाटक पर पिछले 6 साल से दशहरा मेला लगता है। स्थानीय प्रशासन, रेलवे को इसकी जानकारी होगी, ट्रेनों के ड्राइवरों को भी इसकी जानकारी होगी। ऐसे में सवाल कई हैं। हादसे के ठीक पहले ही अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस भी वहां से गुजरी थी। क्या अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इस बात की जानकारी स्टेशन मास्टर को नहीं दी? लोको पायलट हो या गार्ड हो या ड्राइवर हो या दूसरे लोग हों, एक इनिशियल स्टेटमेंट लिया जाता है, उनको पूछा जाता है क्या हुआ, जानकारी लेने के लिए कि इस इंसिडेंट की क्या वजह है, ताकि आगे से उसमें सबक लें हम लोग, हम उसमें लेसन लर्न करें ताकि आगे से ऐसा ना हो। तो इस घटना में सर आपने क्या सबक लिया, रेलवे ने क्या सबक लिया, गलती किसकी रही? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त जो है वो गलती निकालने का टाइम नहीं है। गलती निकालने का टाइम अभी बाद में आएगा, जब ये सारे लोग अपने घरों में चले जाएंगे, जब इनको उपचार, मेडिकल उपचार मिल जाएगा उनको, और उसके बाद ये घर चले जाएंगे, तब हम बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे किसकी गलती है, अब इस गलती को रिपीट ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये बात की बातें हैं। किसी भी ड्राइवर को यात्री ट्रेनें 8 से 10 साल में चलाने को दी जाती है। क्या दूसरी ट्रेनों के ड्राइवरों को जानकारी नहीं थी? ट्रेन ऑपरेशन मैनुअल, जनरल रूल, एक्सीडेंट मैनुअल नियमों का पालन क्यों नहीं? रेलवे ट्रैक पर भीड़ देखकर ट्रेन की स्पीड कम क्यों नहीं की गई? मेले के दौरान रेलवे ट्रैक पर बैरिकेडिंग का इंतजाम क्यों नहीं? रेलवे फाटक पर पुलिस के जवानों की तैनाती क्यों नहीं हुई? सवाल और भी है, लेकिन सवाल करें तो किससे? जिनके घर उजड़ गए, अब सरकार उनके जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी।